बोले परमपूज्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। आप दोनों पीछे बैठ जाइए, है ना, थोड़ा सा पीछे। नमः सिद्धेभ्यः। दोपहर को 5 बजे श्रावकों का विशेष प्रतिक्रमण है। कौन कौन उपस्थित रहेंगे? सभी लोग रहेंगे तो फिर ठीक है, यही जगह है, वरना अपन वहीं करते। तो सब लोग रहें भी और सबको सूचना भी दें कि श्रावकों का साल भर वाला प्रतिक्रमण आज यहीं होगा। आपका 5 बजे से होगा और मुनिराजों का पहले होगा। 3 बजे से तत्वार्थ सूत्र और जो चलती क्लास 1:30 से 2:30 तो संबुद्ध सागर जी की क्लास, 3-2:30 बजे तत्वार्थ सूत्र का पाठ, 3 बजे तत्वार्थ सूत्र की क्लास वो चलेगी। सब लोग 3 बजे रहेंगे क्या यहाँ पर? तो यहाँ 3 बजे आए। और नहीं तो फिर हमारा वो 3 बजे तत्वार्थ सूत्र में सभी बैठ ही रहे। आज मोक्ष की चर्चा होगी उसमें। और हो सकता है और बड़ा प्रतिक्रमण जो रहेगा वो 4 बजे से, 3:45 बजे से। और उसमें जो श्रावकों वाला चैप्टर आता है उसमें 5 बज जाएंगे। तो उसमें आप सबको ज़रूर उपस्थित रहना है और श्रावकों का विशेष प्रतिक्रमण संपन्न होगा। ध्यान रखें, लोगों को सूचना भी कर दें। अभी कौशिक भाई जी आए हैं, बाबूजी बैठे हैं, वो दानी जी को लेके आए हैं। दानी जी का नाम ही दानी है। जब देखिए कितना बड़ा दान करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा। बाकी सब लोग दान कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में सभी लोग दान धर्म कर रहे हैं। सबको आशीर्वाद। और सबसे बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी उपास की तपस्या प्रशंसनीय है। शायद गुजरात में इतने लेवल पर उपवास पहली बार हो रहे होंगे। और गुरुदेव का ही चमत्कार और आशीर्वाद है। ओम। आज वासुपूज्य जो प्रथम बाल ब्रह्मचारी हैं और 12वें तीर्थंकर हैं, उनका मोक्ष कल्याणक है, उनकी स्तुति करते हैं। समय तो हो ही रहा है, थोड़ा और सही। 5 कल्याणक उनके चंपापुर से हुए हैं तो उनकी स्तुति करते हैं। जयावदीवा वस्पूज्य पुत्तम चंपापुरे ये सुजम जादो तथैव पंचन्न कल्याणपत्तम तम वासुपूज्यम पड़मामि वासुम। आखिरी लाइन दोहराने का। जयावती उनकी माँ का नाम था, वासुपूज्य पिता। चंपापुरी में जिनका जन्म हुआ वहीं जिनके 5 कल्याणक हुए, उन वासुपूज्य भगवान को बंधन हो। पोमपहम लच्छिनिवास ठाणम पंचखजेदम मैसंकजुत्तम निरंबरम सौमदीद मोहम मदम वासुपूज्यम पड़मामि पूज्यम। जिदान्तकं बम्ममाणघादं बम्बापूजाणि गिविवोः गञ्चा देवीन्द्रपूज्यं गौणत्तयेशं तं वासुपूज्यं पड़मामि पूज्यम्। कुमग्निनाशनं च समर्थं पुरतयं ध्वंसकरं वरेण्यं निगन्तविज्जापागासगं च तं वासुपूज्यं पड़मामि पूज्यम्। निराकिदाशिषविभक्तभग्गं पयासिदासिठ सुधम्मग्गं निरञ्जनं सन्तमणेगमेगं तं
तम्बासुपूज्यं प्रणमामि पूज्यं तम्बासुपूज्यं प्रणमामि पूज्यं तम्बासुपूज्यं प्रणमामि पूज्यं तम्बासुपूज्यं प्रणमामि पूज्यं। उन पूजनीय वासुपूज्य भगवान को नमस्कार हो जो 12वें तीर्थंकर हैं, प्रथम बाल ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचर्य के दिन मंदारगिरी से मोक्ष पधारे। जय बोलिए वासुपूज्य भगवान की जोर से। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की और जोर से। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। और ऐसे बाल ब्रह्मचारी वासु पूज्य भगवान की ये प्राकृत में स्तुति की रचना करने वाले परम पूज्य बाल ब्रह्मचारी चतुर्थ पट्टाधीश्वरिया चक्रवर्ती प्राकृत प्रभाकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। जिसका जैसा चरित्र होता है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है? शुद्धता होती है शील संयम में, आदमी कब पवित्र होता है? ध्यान रखो, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और कोयलों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई को देखो, नर में ही नारायण पाए जाते हैं। इन मनुष्यों से निकलकर ही ब्रह्म की साधना करके, ब्रह्मचर्य की आराधना करके कोई ब्रह्म स्वरूप को उपलब्ध हो गए, ब्रह्मा बन गए, परम ब्रह्म बन गए। और आज के दिन जो पर ब्रह्म स्वभाव को उपलब्ध हुए, ऐसे वासुपूज्य भगवान के चरणों में वंदन हो। सौभाग्यशालियों, ब्रह्म की स्वरूप की आराधना करने से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ब्रह्मा कहलाए। ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करने के कारण से साधकों को ब्रह्मचारी कहा गया और जिनने ब्रह्मचर्य की आराधना की वो 3 लोक से पूजनीय बन गया। एडिक्शन छोड़ो, विजन पकड़ो। सच्चा कैरेक्टर देता है सक्सेस को। अच्छे कैरेक्टर से इंसान सफलता को पाता है। इसलिए जो खुद को जीत ले वही असली किंग। तरह तरह के किंग आते हैं आजकल। जो अपने को जीत ले वही असली किंग। लाइफ बनेगी शाइन, हर ड्रीम होगा स्विंग। लाल किले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आना हुआ। लेक्चर तो काफ़ी लंबा था, अच्छा था, लेकिन एक खास बात याद रह गई हमको अभी तक। उन्होंने कहा जो दुनिया को जीतता है वो सिर्फ वीर होता है, लेकिन जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। दुनिया को जीतने की बहुत होड़ लगी हुई है, लेकिन अपने विषय वासनाओं में उलझ करके कीड़े की माफिक मर जाता है। कितने बड़े बड़े लोग हुए, कितने मुफाइलिस हो गए, कितने तबंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। लेकिन जिनने अपने आप को जीता वो महान हो गए। आज देखें तो 10वीं सीढ़ी की बात हो रही है, बोर्ड की परीक्षा है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहु गति दुख ते काड़ी। बोर्ड की परीक्षा है।
चारों गतियों से दुख से निकाल करके मोक्ष में रखने वाला भी कौन है? उत्तम ब्रह्मचर्य। इन 10 दिनों की पढ़ाई की और इसमें पास हो गए तो दुनिया में कोई भी ऑफिसर आपको फेल नहीं कर सकता। आपका कैरेक्टर, आपकी क्षमता, आपकी निर्मलता आगे बढ़ाएगी, आपको मिटाएगी पाप को। फोकस पे टिके रहो, डिस्ट्रैक्शन से दूर। ब्रह्मचर्य बनाता है फ्यूचर सिक्योर। फोकस करो अपनी सहजता पर, अपनी शांति पर। क्या जाऊ छे? सीएम भी आधे घंटे को आए थे, 1.5 घंटे बैठे थे। देख लो, समय हो तो धर्म लाभ जरूर लो। सौभाग्यशालियों, आजकल लोग ब्रह्मचर्य को, शील संयम को आउट ऑफ डेट समझते हैं, जबकि ब्रह्मचर्य जैसे गुणों की साधना करने वाला हमेशा अप टू डेट होता है। आप देख लीजिए किसी को भी, इस तरह की साधना में जो लोग उतरे हुए हैं, जो मुनिराज विराजे हैं, देख लीजिए हमेशा खुश मिजाज, आनंद, शांत और पावरफुल। डिसिप्लिन है असली स्टाइल। लोग स्टाइल बनाते, स्टाइल में जीते, फैशन बनाते। डिसिप्लिन है असली स्टाइल, बाकी सब ट्रेंड। सेल्फ कंट्रोल से ही लाइफ में बनती है स्ट्रेंथ। सेल्फ कंट्रोल से स्ट्रेंथ बनती है, और सेल्फ कंट्रोल ब्रह्मचर्य से आता है। सज्जनों, घास फूस जे खात हैं, तने सताबे काम। सठ रज व्यंजन जो भखें, तिनकी जाने राम। बोले जो पशु पंछी घास फूस खाते हैं, उन्हें भी विषय वासनाएं होती हैं। फिर जो लोग मनमान खाते हैं, गलत खान पान करते हैं, उनका क्या हाल होगा? इसलिए थोड़ा थोड़ा त्याग व्रत भी जरूरी है, खान पान पर कंट्रोल भी जरूरी है, और जीवन में किसी प्रकार का नशा और अभक्ष न आने पावे, इसकी सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। कभी संगति बिगड़ गई तो गति भी बिगड़ जाएगी। जिसकी बिगड़ी संगति उसकी बिगड़ी गति, जिसकी सुधरी संगति उसकी सुधर गई गति। गुरुरावीर का जीवन जरा सी संगति से बदल गया। मुनिराज का एक नियम, एक व्रत उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। आज भी देखिए, आज इतने युवा बैठे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं उसमें ज्यादातर उपास वाले हैं। ये इस दुनिया का, इस गुजरात का इकलौता पांडाल है जहां लोग खाने पीने के लिए नहीं बैठे हैं, आधे से ज्यादा उपास करके बैठे हैं, धर्म ध्यान के लिए बैठे। और जिसमें आज तो पूरे देश में 1 लाख से भी ज्यादा उपवास हो रहे होंगे, 1 लाख से भी ज्यादा एक ही दिन के आज के। और गुजरात की बात करें तो अकेले अहमदाबाद में आज के दिन 1000 से ज्यादा लोगों के उपवास है। बहुत ज्यादा भुक्कड़ लोग हैं, उनकी बात नहीं है, बाकी बहुत लोगों के उपवास है। और खास बात, मौसम भी ऐसे साथ दे रहा है कि तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। आत्मार्थियों, थोड़ा थोड़ा जीतो।
श्रावक धर्म है तो उनका यही ब्रह्मचर्य है। कि वे अपने परिवार तक सीमित रहें, अपनी पत्नी से पत्नी जैसा व्यवहार, और एक पत्नी अनेक गुण सलाह के भी काम आते, भोजन भी बनाते, तकलीफ में पड़ जाएं तो सहयोग भी करते। आप बाहर संभालते हैं, वो भीतर संभालती है, तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। वह भी ब्रह्मचर्य व्रत का छोटा रूप है। बाकी दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं, पर नारी हैं, सबको मां बहन बेटी के समान देखो। मातृशक्ति है तो वो किसी भी पुरुष को भाई बहन पुत्र के समान। सद्गुण मुश्किल हो रहे हैं आजकल। आजकल तो स्कूलों में भी सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं। सिखाना है तो नैतिकता सिखाओ। सेक्स तो कुत्ते बिल्ली भी सीख जाते। सिखाना है तो महापुरुषों की कथाएं कहानियां सिखाओ, जिससे जीवन ऊर्जावान बने। ज्यादा से ज्यादा ये सिखाओ कि किस तरह की संगति करें और किस तरह की छुआछूत से बचें। गलत आदमी को हम कैसे पहचानें, ये तो सिखाया भी जा सकता है। गलत आदमी को हम कैसे पहचानें, गलत शख्स को हम कैसे पहचानें, इसकी पहचान तो बच्चों को भी करा देना चाहिए। और मोबाइल, टीवी, पिक्चर्स में आने वाले इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, उनसे बचाना। क्योंकि एक बार के बुरे विचार लाखों करोड़ों वर्ष के लिए पाप का बंध करा देते हैं। एक बार के बुरे विचार नरक और त्रेंच आयु के आश्रय बंध के कारण भी बन सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतो। ब्रह्मचर्य है वो एनर्जी सोर्स जो खुद को देता है अल्टीमेट फोर्स। सबसे ज्यादा ताकत देने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो है सेल्फ कंट्रोल, ब्रह्मचर्य, शील, संयम। रावण का पतन हुआ सिर्फ नियत बिगाड़ने से, और राम का उत्थान हुआ सिर्फ मर्यादाओं का पालन करने से। आज भी सीता की जय जयकार होती है। एक शक्ति, एक नारी जिसने अपने सद्गुणों को संभाला। आजकल के लोग कुछ नहीं समझते। जी कि आजकल तो टी शर्ट पर भी कुछ का कुछ लिखा रहता है। एक टी शर्ट पहन के आए, टी शर्ट पर लिखा था वर्जिन इज कैंसर। मतलब कितना गंदा विचार। मतलब शील संयम की रक्षा करना बोले कैंसर जैसी चीज है। तो क्या करना है? कुत्ते बिल्ली कबूतर कौए की तरह अपने मन का, वचन का, काय का दुरुपयोग करना, शक्ति का सत्यानाश करना। एक छोटी सी पुस्तक है ब्रह्मचर्य विज्ञान, पढ़ने जैसी है। किस तरह से युवा पीढ़ी अपने आप को हैंडल करे। इस जमाने में सब कुछ खुलेआम चल रहा है, उस जमाने में भी इस तरह की बातें, इस तरह का आचार विचार बहुत दुर्लभ है। और जो इस तरह के रास्ते पर चले सौभाग्यशाली है, भाग्यवान है। पर नारी पैनी छुरी। व्यवहार व्यवस्थित रखिए, सीमित रखिए। बुरे विचारों के साथ किसी औरत से, किसी पुरुष से व्यवहार मत रखिए। पर नारी पैनी छुरी, तीन ओर से खाए। पर नारी पैनी छुरी, तीन ओर से खाए। धन छीने, सबसे पहले तो रुपया लाओ, पैसा लाओ। धन छीने, यौवन हरे, युवावस्था खत्म होती है। और मरे नरक ले जाए। मरेगी, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे?
इतने कर्म किए हैं, इतना मन बिगाड़ा है, इतने विचार खराब हुए हैं, ऐसा खोटा आश्रय बंद हुआ है, कौन सी गति में जाएंगे? समाज का माहौल बिगाड़ा है, परिवार बिगाड़ा है, अपने परिवार को नष्ट किया है, दूसरे के परिवार को नुकसान पहुंचाया, कत्ल हो जाते हैं इस तरह की प्रवृत्तियों में। कितनी भयंकर घटनाएं घटती हैं आजकल। वो एक किस्सा बना था उत्तराखंड में, हैं, वो छोकरी पहले से किसी से चिपकी हुई थी, तो शादी काहे को की उसने, शादी भी की और महीने भर के भीतर ही आदमी को बातें बना करके उत्तराखंड ले गए, और वहां जाकर के अपने यारों के साथ उसका कत्ल किया। क्या जरूरत है, क्या उसको वैसा ही रहने दे, तो शादी मत कर दे, तुम्हें जो कर्म करना थे करते रहते। भैया संसार में विष बेल जो कह रहे हैं ना, आजकल के जमाने में बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रहा है। पिछले प्रवचन में तो सफाई देना पड़ती थी कि संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। इसमें विष बेल नारी का मतलब नारी को विष की बेल नहीं कहा, ऐसे सफाई देना पड़ती थी। लेकिन अब धीरे धीरे देखते जाओ तो स्त्री जात में भी पहले ऐसे ही लगता था कि पुरुष ही खतरनाक और गंदे होते हैं, बाकी अब देख लो स्त्रियां भी भले लाख में एक हों, लेकिन ऐसी खतरनाक। पहले तो किसी से यारी की, पहले उसके साथ कर्म किए, फिर किसी आदमी से शादी की, फिर उसका कत्ल किया। और लुटेरी दुल्हनें तो कितनी होती हैं, इससे शादी की इसका घर लूटा, उससे शादी की उसका घर लूटा, उससे शादी की उसका घर लूटा, हैं 5, 7, 10 घरों को लूट करके कभी कहीं पोल खुली तो खुली। थाईलैंड का किस्सा है, एक औरत ने सैकड़ों साधुओं का बंटाधार कर दिया, बुद्धों का। ये एक औरत ने, मातृशक्ति सब बर्बाद है, बेकार है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते। कहना ये चाहते हैं कि पुरुषों में भी रावण होते हैं तो महिलाओं में भी मंदोदरी होती है। आपको सबको सावधानी ये बरतना है कि हम जिस कैरेक्टर को पसंद करते हैं, राम को, महावीर को, मुनिराज को, उस कैरेक्टर के हिसाब से ढलने की कोशिश करें। माता जी को, हरिका जी को, तपस्वियों को, उस रूप अपने आप को टैकल करने की कोशिश करें। नहीं तो धन छीने, यौवन हरे, मरक नरक ले जाए। ऐसे ही कोई औरत किसी आदमी के चक्कर में पड़ जाए और वो मवाली टाइप का हुआ तो रुपए पैसे भी छीन लेगा, इज्जत भी बर्बाद कर देगा, और वक्त पड़ेगा तो मौत के घाट भी उतार देगा। खुलेआम किससे आते ना, बोले मुझे तेरे से थोड़ी प्यार था, तेरे रुपए के लिए मैंने शादी की, तेरे बाप की कमाई के लिए। चाहे नाटक हो चाहे पिक्चर हो, लेकिन समाज में जो चीजें होती हैं वही तो पर्दे पर आती हैं लगभग। इसलिए इस कलयुग में प्रत्येक श्रावक श्राविका को सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तम ब्रह्मचर्य मुनिराजों जैसा महाव्रत जीवन में आ जाए, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पूंजी है ये मातृशक्ति। अरे का माता तक बन गई, ये तो बहुत बड़ी चीज है। अगर इतना कुछ ना हो पाए तो हम आप विधिवत अणुव्रत का पालन करें। तीसरे की एंट्री आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। वहीं से परिवार में तनाव और क्लेश चालू होता है, जहां से भ्रम पैदा होता है। कभी भ्रम वैसा माहौल भी बनता है तो भी बैठ करके चर्चा कर लो कि आप भ्रम मत करो, हम जिसका फोन अटेंड करते या जिससे बात कर रहे थे वो हमारा मामा का बेटा है, हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी बुआ की लड़की है। कभी भ्रम जैसी स्थिति बनती है तो व्यवस्थित बैठ करके साफ करो। मालूम पड़ा कि अहम में और बहम में पूरा परिवार का सत्यानाश हो गया।
इस युग में ऐसा होता है। और आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें, कोई रिश्ता नहीं, कोई परिचय नहीं, फोन पर परिचय हो गया, मिल गए, बातें बनाने लगे और एक साथ रहने लगे। पहले जमाने में किसी औरत को रखने को रखैल बोलते थे, आजकल उसको लिव इन बोलते हैं। ये भी तो पाप है। कोर्ट ने मान्यता दे दी तो कोई पुण्य थोड़ी हो गया, कोर्ट कोई भगवान थोड़ी है। अंग्रेजी पढ़ाई करने वाले इन लोगों को समझता भी क्या है? संस्कृति और संस्कार बहुत ऊंची चीज हैं। रावण सिर्फ इतनी सी चीज के कारण से बदनाम हुआ कि सीता को लाया था, उसके आगे कुछ नहीं किया उसने। राम सिर्फ इसलिए पूजे गए कि मर्यादाओं की रक्षा की उन्होंने जिंदगी भर। सौभाग्यशालियों, रावण के 10 शीश गए, पर नारी पैनी छुरी, मत लागो कोई अंग। रावण के 10 शीश गए, रावण के 10 शीश गए, पर नारी के संग। 10 शीश थे, 10 के 10 काटे गए, मारा गया। इतने से बहुत कीमती है आत्मसंयम, बहुत कीमती है अंतरंग निर्मलता। इसलिए ज्ञानी जन बोलते हैं, गांव की भाषा में बोलते हैं, सदा सुहागन री सखी, सदा सुहागन री सखी, रोटी और निजदार। कौशिक जी, बहुत गांव का दोहा है। सदा सुहागन री सखी, रोटी और निजदार, दाम चौगने अरु दुखद, पूड़ी और परनार। क्या कहा? बोले रोटी और अपनी, जिन लोगों ने शादी की, अपनी पत्नी, रोटी और घरवाली, ये 2 सदा सुहागन है। आप जब चाहो अपने घर में शांति से बैठ के 2 रोटी खा लो, जब चाहो घर में बैठ के 2 बातें कर लो, सुख दुख पूछ लो। ये सदा सुहागन है। लेकिन दाम चौगने और दुखद, चौगने तो दाम लगेंगे और दुख होगा किसमें? पूड़ी और परदार। पूड़ी का मतलब होटल में खाना, मनमाना खाना। दाम भी चौगने लग जाएंगे, उतने पैसे में घर में 10 जने वो चीजें खा लेंगे जितने में आप अकेले खा के आते। और वो पेट भी दुखे, दस्ती भी लगे और कैंसर तक के लिए जिम्मेदार हैं। आज देश में 10 में से 11 में से एक आदमी को कैंसर है, ये रिपोर्ट्स हैं। दुनिया में हर 11वां आदमी कैंसर से पीड़ित है, ये रिपोर्ट्स कहती है। कैंसर क्यों नहीं होगा? कीटनाशक खा रहे हैं, पैदाइश से लेके पैकिंग तक, निर्माण से लेके सार संभाल तक, कोल्ड स्टोर में रखने तक, सब जगह कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है। कैंसर क्यों नहीं होगा? और अगर अपने हाथ से खरीदें अन्न, साग भाजी, शोधन करें, तो कम से कम उसके आगे वाली प्रोसेस में पड़ने वाले जहर से तो पच जाएंगे। अभी तक जो पड़ चुका है उसका तो क्या इलाज है? जो कुछ खेतों में डाला जाता है वो फसलों में पहुंचता है, चाहे कीटनाशक हो चाहे जहर हो। गेहूं में भी पहुंचता है। हर आदमी आजकल हर रोज इतना जहर खा लेता है जितने में एक मच्छर मर जाए। तो अब उपाय यही बचता है कि जहां तक बने, जो अपने पहले की रीति नीति थी, अपने हाथ से सब चीजें शोधन करना, आटा बनाना और उपयोग करना।
जैन रेसिपी, शुद्ध आहार, शाकाहार, और वो भी घर के बने हुए पदार्थ। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। गलत खान पान से भी गलत विचार आते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत ऊंची चीज है, टोटल आत्मा में रमने की बात है, लेकिन श्रावकों को इस ढंग से ही समझाया जा सकता है कि आत्मस्थिरता तो जितनी बने उतनी बने, कम से कम मन की स्थिरता बना लो। मान लो मन में स्थिरता नहीं बनती है, मन फिर भी चार जगह भटकता है, तो वचन की स्थिरता बना लो। वचन से गलत मत बोलो, गलत मजाक मत करो, गलत कमेंट्स मत करो। और अगर वचन भी नहीं संभल पाता है तो काय तो संभाल ही लो, शरीर तो संभाल ही लो, वरना जूते पड़ेंगे। जो जो कुछ मन में आता है वो सब अगर प्रैक्टिकल हो गया ना, जीना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात, आदमी कितने लोगों पर हैं, ये रागी द्वेषी जीव कितने लोगों पर मन नहीं बिगाड़ते। वो टीवी देख रहे हैं, जो भी हीरोइन दिखा, जो भी कलाकार दिखा, उसी पर मन आता है, उसी टाइप के लोगों पर मन आता है। जिसको भी जरा सा सुंदर सा देखा, पाउडर वाउडर पोता हुआ, लटक झटक, भूतों जैसे बाल लटके हुए हैं, आधे अधूरे कपड़े पहने हुए हैं, जिसको भी देखा ये चाहिए। मान लो तुमने जिस जिसकी कल्पना की, तुम्हारा मन मान लो कल्प वृक्ष है, तुम्हारी सत्ता में पुण्य है, तुमने जिस जिसकी कल्पना की वो सब मिल जाएं, क्या करोगे, क्या होगा? जीना मुश्किल हो जाएगा। देवताओं की 32 देवियां होती हैं, कहने के लिए सुख की बात है, उतनी बड़ी आफत है। इसलिए जिनवाणी का कितना बढ़िया मार्गदर्शन है। बोले ब्रह्मचर्याणु व्रत, आपका जीवन एकदम संतुलित हो गया। धर्म ध्यान का रास्ता भी है और गृहस्थी का गृहस्थी है। कितनी सारे उलझने मिट गई, कितनी बड़ी विश्वसनीयता आपकी परिवार में और समाज में हो गई। यीशु श्रावक है, इनका महीने में 25 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है, इनका अष्टमी चतुर्दशी का व्रत रहता है। बहुत धर्मात्मा है, दिन में 2 बार ही भोजन करते हैं। कितनी बड़ी, मतलब भले आपको मंच पर नहीं बुलाया जाए बार बार, लेकिन आपकी वैल्यू तो होती है। अच्छे श्रावक हैं, अच्छी श्राविका है। तो युवाओं से भी आग्रह है, अच्छे परिवार से जोड़ें। आपके माता पिता आपको अच्छे परिवार से जोड़ देवें। साधना की मार्ग पर किसी को बढ़ने की इच्छा है तो उसे बढ़ने दो, लेकिन अगर साधना की मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं तो माता पिता को चाहिए 20, 25, 27, 28 में उनको गृहस्थी में जोड़ दो। अच्छे परिवार में योग्य पात्र देख करके उनका शादी विवाह कर दो। संन्यास के मार्ग पर तो बढ़ने का मन बन नहीं रहा, तो उनको गृहस्थी के मार्ग पर ही समय से जाने दो। और पढ़ाना है और पढ़ना है और ऐसा करना है, अभी मन का नहीं मिला, इसका नहीं मिला, ऐसे में समय निकलता जाता है, विचार बिगड़ते जाते हैं, फिर गलत एक्शन भी होते हैं। गलत एक्शन होता है तो सेक्शन भी गलत हो जाता है। जरूरी है समाज की संरक्षा, परिवारों का ठीक ढंग से चलते रहना। कल नरसिंहपुरा समाज के कुछ प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने बात रखी कि हमने एक कोशिश की है कि यहाँ इस समाज में जितने फिरके हैं, चाहे दसा, चाहे बीसा, चाहे गुजराती, चाहे बागड़ी, चाहे मेवाड़ी, हम सबको एक मंच पर ला रहे हैं
ताकि ये वाली जाति के जितने सारे लोग हैं वो सब एक मंच पर आ जाएं। और एक साथ आने से ये होगा कि फिर हमारे बच्चों के शादी विवाह वगैरह भी करना है तो एक बड़ा स्केल मिल जाएगा और समाज में ही योग्य पात्र मिल जाएंगे और शादी विवाह होते जाएंगे। नहीं तो बच्चे पता नहीं कहाँ जाएंगे। डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मिलता है, मास्टर को मास्टर नहीं मिलता है, कलेक्टर को कलेक्टर नहीं मिलता है। जरूरी थोड़ी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि डॉक्टर को डॉक्टर नहीं चाहिए। जरूरी नहीं है कि इंजीनियर को इंजीनियर नहीं है। और क्या बोलेंगे आप। अच्छे से व्यवस्थित परिवार। देखो, जिंदगी सुकून में जाना चाहिए, धर्म ध्यान के लिए जगह होना चाहिए। नहीं तो इंसान की पर्याय का लाभ क्या लिया। भोग विलास तो कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इंसान का चोला लेकर के फायदा क्या हुआ कि भाव सुधरा। अरे उतनी बड़ी ब्रह्म की साधना नहीं हो सकती थी, इसलिए बल्कि हो जाती। योग्य संतान आती, योग्य संतान आवे, जैन धर्म की ध्वजा लेकर के और परिवार का नाम रोशन करे। कोई दो आवे, कोई तीसरा आवे, कोई साधु बन जावे, कोई तपस्वी निकल आवे। क्या भरोसा किस जीव का कैसा सौभाग्य है। दस लक्षण की पूजा में आप पढ़ रहे थे ब्रह्मचर्य के संबंध में, उत्तम ब्रह्मचर्य के संबंध में। शील बाण नौ राख, ब्रह्म भाव अंतरलख है। शील की 9 बाढ़ हैं। शुरुआत होती है देखने से, फिर बातें बनाते हैं, फिर लेन देन चालू होता है, फिर सुख दुख पूछते हैं, फिर साथ साथ बैठने लगते हैं, फिर छुआछूत चालू होती है, फिर साथ साथ खाना। धीरे 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 9 बाढ़ थी, सबका उल्लंघन हो जाता है। इसलिए शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। शील बाढ़ 9 राख। बोले सबसे पहले तो आप शील की 9 बाढ़ की रक्षा करो। किसी से कितनी जरूरत है उतनी सीधी सट बात करो, अपने रास्ते चलो। बिना मतलब मोबाइल पर ढूंढ रहे हैं, मोबाइल पर चिपके हुए हैं। बूढ़े बूढ़े लोग भी हैं डिजिटल अरेस्ट में और डिजिटल क्राइम में। बुढ़े बुढ़े लोग भी नकली छोकरियों के चक्कर में पड़ गए। मतलब वो नकली फोटो क्या क्या होता है आप लोग जानते होंगे। हम तो सुनी सुनाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें बता रहे। उस पर लड़की की आवाज़ आ रही है, लड़की का फोटो आ रहा है। बाबा जी फंस गए, लाखों रुपए लुट गए। और जब पुलिस पर अंततः शिकायत की कि हमें तो खाने के लाले पड़ गए, शहर में विदेश में बैठे हुए बेटे को फोन किया कि बेटे 100 रुपये भेजो, 1000 रुपये। बेटे ने कहा करोड़ों की प्रॉपर्टी है, हर महीने 3 लाख रुपए दे रहे हैं। तो पोल खुली, फिर पुलिस में रिपोर्ट हुई तो मालूम पड़ा कि सामने कोई लड़की है ही नहीं। 4-6 बदमाश ही पकड़े गए। और बाबा जी की मतलब वासना आदमी को कितना नीचे गिरा सकती। इसी कलयुग में और छोटी छोटी उम्र की तपस्वियों की दर्शन हो तो कितना आश्चर्य है। चील बाड़नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखो। ब्रह्म भाव अपने भीतर देखो। करी दोनों अभिलाख, करूं सफल नरभाव सदा। अपना नरभाव हमेशा सफल करने का पुरुषार्थ करो। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। अब ऐसे लोगों के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कि ये माँ की समान है। और आजकल तो माता को भी माँ कहना भी मुश्किल हो गया। बूढ़ी बूढ़ी माँ को अगर आपने बुआ जी बोल दिया, काकी जी बोल दिया, मामी जी बोल दिया, माता जी बोल दिया तो आपकी खैर नहीं।
हमारी आंखों के सामने का किस्सा। 60 साल की एक महिला को एक 45-50 साल के युवक ने कहा, माता जी जरा हट जाइए। वो बुरी तरह से बिफर गई, तुझे मैं माता जी दिखती हूँ? उसने कहा, मैंने गलत किया क्या? मेरी माँ के समान आपको कहा, तो मैं तुम्हारी माँ के समान तुम्हारी बाप की लुगाई हूँ? अरे मैंने कहा कि आदमी औरतें कहाँ से कहाँ सोचती हैं, इतना सम्मान नहीं सब। तो उसने कहा कि पत्नी कहूँ क्या? फिर वो भी फिर टेढ़ा आदमी क्यों नहीं है, तो पत्नी कहूँ क्या? तो बहन जी का चेहरा देखने जैसा। अरे सम्माननीय शब्द हैं ये, अम्मा जी, माता जी, बड़े लोग भी कहते हैं। कर्नाटक में तो अपनी बेटी को, छोटी बच्ची को अम्मा जी शब्द का प्रयोग होता है। मतलब है कि प्यार तो अपनी जगह है ही है, सम्मान भी कितना बड़ा है। हमारे यहाँ शब्दों में भी सम्मान छुपा हुआ है। अगर ये शब्द हैं मौसी हैं, माँ की बहन, माँ जैसी, उनके प्रति कैसा व्यवहार करना पड़ता है, माँ जैसा करना पड़ता है। अब किसी को ना पसंद आए, मौसी बोला तो मौसी दिखती हूँ मैं, वो क्या है कि महाराष्ट्र में वो काम करने वाली बाई को मौसी बोलते हैं। अरे तो उसका हम ये थोड़ी मीनिंग लगा रहे हैं कि तुम वो वाली मौसी। मौसी मतलब, मौसी का मतलब माँ के जैसे हो मेरे लिए। तो ये औरतों को भी बड़ा आजकल उनको एकदम हैं, 60-70 के भी हो जाएं तो ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। बूढ़ी बूढ़ी दादियां वो जब पहन के आती है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ सूट बूट, तो ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम, ऐसे लगता है चलते हुए जैसे सुमेरु पहाड़ चला आ रहा है। अरे सांस्कृतिक वेशभूषा में क्या तकलीफ है, साड़ी धोती में क्या तकलीफ है? अच्छा यात्रा करना है और साड़ी फंसती है तो समझ लो कोई एक ऐसी व्यवस्थित पोशाक हो कि देखने में भी सांस्कृतिक लगे, ठीक लगे। बेटे बेटियां, छोरे छोरियां सीखें तो ये सीखें हमारी दादी जी। कहने भी उनको भी शर्म आती है कि इनको दादी जी कैसे कहें। हाँ बहुत खतरनाक। बेटे को भी मतलब देखो, एक समय था कि अपने छोटे से बच्चे को भी माँ क्या बोलती थी, भैया। अभी भी बोलते हैं, माँ तो माँ है तो भैया का मतलब वो एक अलग है रिश्ते का तरीका, बोलने का, संबोधन का तरीका। अब लोगों की लालसा देखो, बड़े बुजुर्ग भी बड़े बुजुर्ग नहीं कहलाना चाहते, सास ससुर नहीं कहलाना चाहते, दादा दादी नहीं कहलाना चाहते, तो क्या कहा जाएगा फिर? यही बचे अंग्रेज वाले अंकल अंटा। ये बहुत ही गजब की संस्कृति है ये, इसे लाखों करोड़ों वर्षों में तैयार किया गया है। और इसमें जो कुछ है, जो सदाचार है, जो आत्मीयता है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए इन रिश्तों की संभाल भी हो, और कभी वो शब्दों से कोई संबोधित करता है तो उसका स्नेहपूर्वक उत्तर दो। सज्जनों, उत्तम ब्रह्मचर्य मनानो, माता बहन सुता पहचानो, सहे बान बरसा बहु सूरे, टिके न बैन बान लख कूरे। कई राजे हो गए कि बाण तो जीत जाएंगे, हैं? खिलजी ऐसे ही तो मारा गया, घाव तो उसको सहन हो गए, लेकिन उसको पद्मिनी की आंख छवि सहन नहीं हुई, उसके लालच में मारा गया। कूरे तिया की ये सुचि तन में, काम रोगी रति करें, बहु मृतक सड़ ही मसान माही, काग ज्यों चौचे भरे। कैसा खतरनाक उदाहरण दिया। बोले शमशान घाट में जैसे मुर्दे को कौए खाते हैं, ऐसे ही रागी लोग जो हैं एक दूसरे को चाटते हैं। बताइए, सच्ची बात है। चेतना तो अलग चीज है, ये तो मुर्दा ही तो है। जिस दिन निकल जाता है उस दिन मुर्दा बोलते हो। ज्ञानी तो जीते जी मुर्दा समझते हैं। महावीर कीर्ति जी बोले, किसी ने पूछा महाराज जी स्वास्थ्य कैसा है? उन्होंने कहा भैया मुर्दे को ढोते हुए 60 साल तो हो गए। किसको ढोते हुए? ज्ञानी को ये इसमें रहते हुए भी अलग मालूम पड़ता है कि मुर्दा है। आज नहीं तो 10 साल बाद, 50 साल बाद,
है ही है। तो ऐसे लोगों का हाल है। संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा। सच्ची बात। संसार में मातृशक्ति को, नारी को त्याग करके, ब्रह्मचर्य की साधना करके महान योगी मोक्ष चले गए। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। इन 10 धर्मों की साधना करके मोक्ष पधारे हैं। हम सभी नारी को विषबेल कहें ना कहें, लेकिन मन में जो विकार आते हैं वो तो विष की बेल ही है। उस विष की बेल को मिटाएंगे तो ही मंगल होगा। आप सभी श्रावक श्राविकाएं उत्तम श्रावक धर्म, श्रेष्ठ श्रावकाचार का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य अणुव्रत की साधना करते हुए और एक सुंदर परिवार की रचना करें। उत्तम योग्य संतान को जन्म दें जो वंश का, समाज का, धर्म का नाम रोशन करें। और उसमें कोई एकाध ज्ञानी ध्यानी तपस्वी विद्वान निकल गया, बरसों बरस तक निश्चित रूप से ये मंगलमय जिन धर्म आप सभी का कल्याण करेगा। जो भी प्राणी इसकी शरण में आएगा उन सबों का मंगल होगा। इसलिए हम बाहर में और लोगों तक भी अपने इन तत्वों का प्रचार प्रसार करने का पुरुषार्थ करें। खुद इस परम ब्रह्मचर्य को साथ करके एक दिन परम तत्व को, परमात्मा तत्व को उपलब्ध हों। यही मंगल भावना। जय बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। 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 उपास वाले तो धन्य धन्य हैं। कल उन सब का पारणा होगा और सबको आशीर्वाद। आज बहुत सावधानी बरतें, बहुत चंचलता नहीं, बहुत मेल मिलाप का तो ज़्यादा रखो ही मत। बस हमारा मौन है, ऐसा इशारा करके चुप्पी रहो। पारणा हो जाए तो भी चुप्पी रहो। जितना ज़रूरी अनिवार्य उतना बोलो। व्यवहार अपनी जगह होता है, धर्म ध्यान अपनी जगह है।